नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। और स्टॉक प्राइस 36 रुपये 70 पैसा 36 रुपये 80 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। तेजी में है, एक तरह से लगभग 9 से 10% इसमें तेजी है 4/3/2021 को। तो इसी स्टॉक के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं इस वीडियो में। इसके जो फाइनेंशियल आंकड़े आए हैं उसकी बात करेंगे। स्टॉक एक तरह से काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है और अभी जो ट्रेंड दिख रहा है हम लोगों को 100 रुपये से नीचे के जो स्टॉक्स हैं एक तरह से बढ़ रहे हैं, तेजी में है। तो नेक्स्ट 3 मंथ में कहाँ तक का टारगेट हो सकता है ऊपर का, उसकी बात करेंगे। और एक तरह से इसका 52 एक लो है 23 रुपया, तो वहाँ ये नीचे के लेवल से एक तरह से ऊपर की तरफ गया है। तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे खरीद रहा है 36 रुपये में खरीद रहा है या लोअर लेवल पे खरीदा है, किसी ने 30 रुपये के आसपास खरीदा है, तो स्टॉप लॉस क्या होगा उसकी बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के अनुसार। और फाइनेंशियल आंकड़े भी देखते हैं, पिछले कुछ समय में किस तरह की ग्रोथ रही है उसकी बात करेंगे। और एक तरह से ऊपर के लेवल से काफ़ी गिरा है दोस्तों ये। अगर स्टॉक को देखा होगा लगभग 50-60 रुपये के लगातार ये गिर रहा है। कारण ये था कि पिछले साल जो दिक्कतें आई थी फाइनेंशियल मार्केट में, उसके वजह से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे एक तरह से काफ़ी गिरावट में, अब जो है तेजी में है। आज भी देखिए वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। अगर हम उज्ज्वल फाइनेंस बैंक को देखते हैं तो जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम में ही दिख रहा है, झलक रहा है। उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस का अगर हम डिटेल को देखते हैं तो जैसे कि नाम से ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक तरह से सेल करते हैं ये। और 56 लाख इनके कस्टमर्स है, 56.6 लाख कस्टमर्स हैं। 575 प्लस बैंकिंग टच पॉइंट्स अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट, 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज एज ऑफ December 31, 2020। तो एक तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक है। आने वाले दिनों में ग्रोथ होगी तो इनके कस्टमर्स और बढ़ेंगे और लोन बांटेंगे और डिपॉजिट आएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर स्टॉक जो है ऊपर की तरफ आएगा, रेवेन्यू भी इसका बढ़ेगा, तो अच्छा एक गेन हो सकता है। अब मार्केट कैप है 6,360 करोड़ का है इस वक्त। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है दोस्तों। अगर हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं तो पिछले 3 महीने में तो निगेटिव है और 1 साल में भी निगेटिव है। लगभग 24-25% का नुकसान रहा है लोगों को, एक तरह से जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो संभव ये है कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर का Q4 का रिजल्ट अच्छा निकलता तो स्टॉक ऊपर की तरफ दिखेगा हमें। अभी चार्ट के अनुसार उसको देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहता है, 36 रुपये में लिया है या लोअर लेवल पे लिया है, तो सारा कुछ डिस्कशन चार्ट के अनुसार भी करेंगे। देखिए शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 83% है प्रमोटर्स की, और DIs की है 4.42 और FIs की है 5% की FIs भी लिए हुए हैं। और 7.23% जो है पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास कम है दोस्तों। एक नज़र इसके फाइनेंशियल आंकड़े में डालते हैं। नंबर है 688 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ था दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2019 में 706 करोड़, यानी 600 करोड़ से 700 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है। और प्रॉफिट की बात करते हैं 278 करोड़ का माइनस था इस क्वार्टर में, Q3 में। कारण ये था कि प्रोविजन दोस्तों, जो पिछले साल एक तरह से दिक्कत आई थी तो उसकी वजह से प्रोविजन किया होगा, तो ये माइनस है दोस्तों। तो पिछले कुछ समय से तो प्रॉफिट में ही था। ग्रॉस NPAs भी एक तरह से कमी है, 0.96 का है, और नेट NPAs भी कमी है। तो आइए एक टेक्निकल चार्ट में इसका नज़र डालते हैं किस तरह का ट्रेंड बन रहा है। वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ है, तो टारगेट क्या होगा उसकी बात करते हैं, सपोर्ट क्या होगा उसकी बात करते हैं। दोस्तों ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के। आज जबरदस्त तेजी में है और भाग रहा है एक तरह से ऊपर की तरफ, और वॉल्यूम के साथ भाग रहा है। देखिए एक बड़ा कैंडल इसने बनाया है। तो इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आज ये 37 के आसपास तक पहुंच गया है। अगर ये 37 मान के चलिए कि 50 पैसे के ऊपर अगर बंद होता है, ये 37 के आसपास या 37-51 तक उसके ऊपर क्लोज होता है, तो मान के चलिए ये फिर ऊपर के लेवल ही दिखेगा दोस्तों। लगभग 39 रुपया 10 पैसा है, 39 रुपया 20 पैसे के आसपास। उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा लगभग 40 रुपीज़। उसके बाद का जो टारगेट रहेगा लगभग 41 रुपया 80 पैसा या 42 का मान के चलिए। तो यहाँ से भी अच्छा खासा 10-15% ऊपर की तरफ एक टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म का। और इसका जो सपोर्ट की बात करते हैं, जैसे कि आज इसका लो है, अगर रीड करते हैं तो 33 रुपये 30 पैसा है, बट ये बहुत नीचे की तरफ 4 रुपये 10% हो जाएगा, तो 35 का ही होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप ऊपर के लेवल पे
₹35 होना चाहिए इसका, और उसके बाद यानी मीन्स 35 या 34.90 के आसपास, और उसके बाद अगर ये आज 37.50 के ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए, फिर लगभग 36 के आसपास इस तरह से बढ़ा लेना चाहिए प्रॉफिट वाला। और जो अभी ट्रेड कर रहे हैं अगर इंट्राडे का लगा रहे हैं तो 2% का होना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो जिन लोग लेना चाहते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो मान के चलिए उनका 39 और उसके बाद जो है लगभग 42। उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे देखना चाहिए कि किस तरह से ट्रेड कर रहा है, और अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ बढ़ा के बने रहना चाहिए। बट ये कि उम्मीद ये है कि अब ये जिस तरह से भाग रहा है तो Q4 का रिजल्ट तक अगर ये 40 के ऊपर ही कारोबार करेगा तो मान के चलिए जो ये गिरावट आई है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि स्टॉक जिस तरह से गिरा है अब धीरे धीरे बढ़ने में समय लगाता है ना। देखिए 2-3 बार इस तरह का हुआ है, ये 42-40 के आसपास गया है। अब ये 4th टाइम अगर इसको हिट कर देता है, ब्रेकआउट बन जाता है इसका, तो फिर हमें फिर ऊपर की तरफ ही दिखेगा। बट ये अपना टारगेट लगभग 39, उसके बाद 40-42, ये 2-3 रेजिस्टेंस रहेंगे। और जैसे ही लगभग 39 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मान के चलिए 40 और 42 का एक टारगेट होगा। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ फॉर होगा, ये टावर को दिखेगा लगभग 43-44, क्योंकि 40 रुपये का स्टॉक है। अगर आप ₹1.98 भी बढ़ जाता है तो मान के चलिए 3-4% ऊपर की तरफ मान के चलिए, तो अच्छा खासा बेनिफिट भी रहता है। बट ये कि स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हम लोगों को, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस तरह से चल रही है, अभी काफ़ी वॉलेटाइल चल रही है और 100-200 पॉइंट का स्विंग हो रहा है। अगर गिरावट भी होती है, फाइनेंशियल स्टॉक में गिरावट होगी तो इसमें गिरावट रहेगी। तो स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए स्टॉप लॉस के द्वारा। अपने अनुसार भी देख सकते हैं, बट चार्ट के अनुसार ये है कि आज का जो स्टॉप लॉस होगा 35 का, अगर 37 ऊपर क्लोज होता है तो अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए, अपने अनुसार कर लेना चाहिए। और जो ट्रेड कर रहे हैं अभी उनको 2% का स्टॉप लॉस इंट्राडे वालों को। तो दोस्तों इस तरह से कारोबार कर सकते हैं। और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हुए 57 में है, यानी में 70-75 जाने में समय लगाएगा और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, हल्की फुल्की गिरावट रहेगी दोस्तों। तो अभी अगर हम उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का जो एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, चार्ट के अनुसार अप ट्रेंड में बना हुआ है, बुलिशनेस बनी हुई है और वॉल्यूम के साथ एक तो ऊपर की तरफ है, तो इसका जो ऊपर का टारगेट 39-42 तक होना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस के द्वारा इसको कारोबार करना चाहिए, तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना चाहिए। और जो ऊपर के लेवल पे एक तरह से ट्रैप हुए हैं इसमें, उनको अभी वेट करना चाहिए, कुछ समय के बाद हो सकता है कि और अच्छा ही रिटर्न मिले। तो दोस्तों ये उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनालिसिस और विश्लेषण, तो दोस्तों ये उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अपडेट था, सेल्फ स्टडी व्यू था। धन्यवाद।